आज हम बात करेंगे डिफाइनिंग इंटरवल के ऊपर, यानी इंटरवल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन ले लें आप, ठीक है, जो कि जाहिर है जी बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनती है, ठीक है। अभी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हमने कोई एक पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। एक पॉइंट मैं लगाता हूँ, फर्ज कर लें यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया। अब इसको कह दें जीरो, इसको हम नाम देते हैं जीरो का, ठीक है, जीरो। और इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन। अच्छा, अब अगर आप देखें तो अब इस ओरिजिन ने क्या किया है कि इस लाइन के ऊपर दो डायरेक्शंस बता दी हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन है जिसको हम दाईं तरफ या राइट डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है, और एक है बाईं तरफ जिसको हम लेफ्ट डायरेक्शन बोलेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन बोलेंगे। अब हमने क्या किया, इस डायरेक्शन को देखें, जब आप सिम्त की बात करते हैं तो लिखने में ये वर्बली यानी लिखते वक्त या बोलते वक्त तो हम राइट और लेफ्ट का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर, रियाजी के अंदर हम किस तरह से इस चीज़ को बयान कर सकते हैं। हमने बोला जी कि जो राइट हैंड साइड होगी उसके साथ, उनके साथ जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए हम प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। और जो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे उसके लिए हम माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब माइनस का मतलब लेफ्ट और प्लस का मतलब राइट। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने चूंकि यहाँ पे आप फर्ज करें आप कुछ इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगाते हैं जीरो से दोनों साइड पे। फर्ज करें मैं यहाँ से एक डिस्टेंस लेता हूँ, फर्ज करें ये डिस्टेंस है। अब ये मेरे पास एक पॉइंट में लगा दिया एक। अब इतने ही डिस्टेंस में मैंने एक और पॉइंट लगाया, उसको मैंने नाम दे दिया दो का, यानी टू, ठीक है। फिर उतने ही डिस्टेंस में मैंने एक और मार्क लगाया, उसको मैंने नाम दे दिया थ्री का। और इसी तरह से करते करते मैं तमाम इस लाइन के ऊपर पॉइंट लगाता गया, चार एंड पांच, ठीक है। अब जितना ये इंटरवल मैंने यहाँ पे मैंने लगा दिया, यानी जहाँ जितना इंटरवल मैंने यहाँ पे शो किया, इसी इंटरवल को मैं यहाँ पे भी शो करूंगा, इस तरफ भी। और यहाँ पे आ गया, ये देखें, ये आ गया -1, ठीक है, ये आ गया -2, फिर -3, -4। अब देखें -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये मैंने जो इसके ऊपर मार्क लगाए हैं, ठीक है, जो मैंने इसके ऊपर पॉइंट्स लगाए हैं, जो कि राइट साइड पे 1 2 3 4 की सूरत में है और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 की सूरत में है, ठीक है। अब हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि तमाम जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हम डिफाइन कर चुके हैं, कैपिटल आर से हम इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर जिसके अंदर आपके तमाम नेचुरल नंबर, रैशनल, इरैशनल, ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सब उस रियल नंबर के सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स के तमाम नंबर जो है वो इस रियल नंबर्स के अंदर शामिल है, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। अब अगर आप इनको एसोसिएट करें इस लाइन के साथ तो हम यूं बात कर सकते हैं कि इस रियल नंबर के तमाम पॉइंट जो हैं वो इस नंबर लाइन के ऊपर मौजूद है, इस नंबर लाइन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो लाइन और रियल नंबर्स के दरमियान क्या है, मुताबिकत है, यानी जिसको आप क्रॉसपॉन्डेंस कहते हैं, एक ताल्लुक है, ठीक है। अभी जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन को हम नंबर लाइन का नाम देते हैं। दिस लाइन इज इस लाइन को क्या बोलते हैं जी, नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। अब फर्ज कर लें इंटरवल क्या है। अब हम बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल दरअसल उन कुछ सेट का मजमुआ है, ठीक है, यानी जो है वो सेट है, यानी कुछ पॉइंट्स का सेट है, ठीक है, जो कि उन दो जो दिए गए पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान होंगे। फॉर क्या मतलब हुआ, हम सादा लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि फर्ज करें मेरे पास, अगर मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक इंटरवल है, ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं इंटरवल में यूं लिख देता हूं कि चले मैं जैसे ए से बी। अब ए और बी कोई से भी दो मैंने, चले हम प्रॉपर जो है वो जो नंबर है एक्चुअली वो ही लिखते हैं, -3 से 3 तक, ठीक है। और मैंने यहाँ पे छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल की, यहाँ पे मैंने छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल की, जिसका मतलब क्या है, इसको हम बेसिकली स्पेशल टाइप्स इसकी पढ़ेंगे हम जाके आगे। इसको हम असल में इसका नाम देते हैं हम ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। अब अगर आप देखें तो
हम यूं कह सकते हैं कि -3 से 3, अब जब मैं छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा, पेरेंथेसिस इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब -3 तो शामिल नहीं है, लेकिन -3 से जो बड़ा नंबर है, अब इसमें हम जानते हैं कि -3 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन सॉरी लेसर देन 3 है, लेसर देन 3 है। तो इसलिए मैं बात करूंगा -3 से जो बड़ा नंबर है, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल है, लेकिन -3 शामिल नहीं है। इसी तरह से जैसे यहाँ से क्लोज है तो 3 तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 3 से छोटा नंबर शामिल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस नंबर लाइन के ऊपर आ जाऊं, तो नंबर लाइन के ऊपर ये -3 है, ठीक है। यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा छोटा सा, और इसको मैं कलर नहीं करूंगा, क्योंकि फिल में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि -3 तो शामिल नहीं है। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की और 3 तक मैं उस लाइन को ले गया, ठीक है, उस लाइन को ले गया, और मैंने यहाँ पे फिर जाके सर्कल बना दिया, उसको उसको कलर नहीं किया, सर्कल जो है खाली रखा है उसको। अब ये क्या एक बयान कर रहा है, ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये एक इंटरवल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल जो है, ठीक है, वो हमें ये बताता है कि कौन कौन से, यानी सेट ऑफ, यानी उन पॉइंट्स के सेट की बात करता है जो जो कि उस खास फंक्शन को जो है वो डिफाइन करते हैं, उस खास फंक्शन के लिए इनपुट के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है, इनपुट के तौर पे आते हैं, यानी डोमेन के तौर पे आते हैं। तो लिहाजा ऑब्वियसली रेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डोमेन की, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक इंटरवल को बयान किया, ठीक है, एक इंटरवल को बयान किया। अगर मैं इसी चीज को, यानी -3 to 3 वाले जो इंटरवल है, इसको अगर मैं किस फॉर्म में लिख दूं, इसको मैं अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, आई मीन जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूं, सेट बिल्डर हम फॉर्म पढ़ के आए हुए हैं ग्रेड 9 10 के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या यूज करते हैं, दरमियानी ब्रैकेट, और हम बात करते हैं जी एक्स बिलोंग टू किससे ताल्लुक है, बिकॉज ये सिर्फ जो है वो रियल मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, ना होल नंबर से हम बात कर रहे हैं, बिलोंग इनसे, इनका किससे ताल्लुक है, रियल नंबर से। सो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यानी एक्स का ताल्लुक रियल नंबर से, और ये साइन होता है सच दैट, ठीक है, सच दैट, जैसा कि एक्स जो है वो क्या है, बड़ा है -3 से, ठीक है, जबकि एक्स जो है वो क्या है, छोटा है 3 से। और यहां से मैं अगर इसको बंद कर दूं तो ये मेरे पास एक इंटरवल को बयान कर रहा है कि हम x की जो भी कीमत लेंगे वो यानी इन दो -3 और 3 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं, हम सिर्फ वो वैल्यूज ले सकते हैं। ये डिफाइन करता है एक इंटरवल को, ये डिफाइन करता है एक इंटरवल को। अब हम नेक्स्ट, जाहिर है इसकी मुख्तलिफ जो है वो इकसाम है, जिसके अंदर ओपन इंटरवल भी है, क्लोज इंटरवल भी है। उन इंटरवल के मुख्तलिफ इकसाम के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।